अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बाहर के मुल्क में एक अकेली औरत की जिंदगी किस तरह से मसरूफ होती है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो पाकिस्तान से दूर रहकर हर छोटी बड़ी चीज को खुद ही संभालना होता है। आज भी मेरा दिन ग्रोसरी से शुरू हुआ, फिर मैंने पूरे घर को साफ किया क्योंकि रात को मेरे घर में एक छोटी सी दावत थी। आज की दावत के लिए मैंने 2 मेन डिशेस बनानी थी, जिसमें एक मैं पुलाव की डिश बनाऊंगी और साथ ही दूसरी बनाऊंगी बोनलेस हांडी। साथ ही कुछ ना साइड डिशेस भी तैयार कर लूंगी ताकि टेबल भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे और खूबसूरत लगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने ग्रोसरी की, घर को सेट किया। पाकिस्तान से दूर रहते हुए किस तरह की अकेली औरत जो है ना घर को खूबसूरती से तरतीब देती है और फिर मेहमानों को खाने पे भी इनवाइट करती है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ना आ गई थी अपने बच्चों के साथ ग्रोसरी करने, क्योंकि ये सारा टास्क जो है ना वो एक ही दिन में मुझे कंप्लीट करना था। इस वीडियो से आप लोगों को एक ये भी फायदा होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा हो जाएगा, किस तरह से आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है। आप लोगों ने पहले से ही अपने दिमाग को, अपने माइंड को सेट कर लेना है कि कौन सा टाइम कौन से वक्त आपने कौन सा काम करना है। तो सबसे पहले मेरा मेन काम यही था कि मैं ग्रोसरी कर लूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ ग्रोसरी करने के लिए। ये तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेशर कुकर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लाइक मेरे हाथ जितना साइज था इसका। अच्छा, वैसे मैंने बर्तनों में से कुछ भी चीज़ लेनी नहीं थी, लेकिन मैं जब भी मार्केट मॉल जाती हूँ तो मैं लाजम जो है ना वो बर्तनों वाली साइड एक नज़र ज़रूर देखती हूँ कि बर्तन कौन सी वैरायटी आई है, कौन सी नहीं है। तो मैं लाजम बर्तन देखती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं मार्केट जाकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप भी मेरी बहन हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली औरतें बर्तन देखती हैं। अच्छा, राहू फिश मुझे फ्रेश लग रही थी, मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। चलो सर्दी भी है, हल्की हल्की सर्दी यहाँ बहरीन में हो गई है अभी। तो मैंने फ़िश ले ली थी और साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ और बटर भी ऑफ़र पर था, तो मैंने सोचा वाई नॉट, क्यों ना बटर भी ले लिया जाए। हालांकि बटर घर पर पड़ा था। अच्छा, औरतों की एक ये भी बात बड़ी होती है, मतलब आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि घर पर वो चीज़ होती है लेकिन ऑफ़र लगी है तो हम ले लेते हैं ताकि यूज़ तो हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ख़राब होने वाली भी नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम फ़ायदा जो है ना अपना ही सोच रहे हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग भी ऐसा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी मेरी हो चुकी है। ट्रॉली जो है ना मेरी हाफ़ हो गई है। यहाँ पर कुछ मैं शान और नेशनल के मसाले जो मुझे ज़रूरत है ना वो ले लूँगी। आज मैंने ना पुलाव मसाला लिया है, तो मैंने सोचा कि आज मैं पुलाव मसाले के साथ जो है ना अपना पुलाव बनाऊँगी। तो देखती हूँ, हालाँकि मैंने कभी भी पुलाव मसाला नहीं लिया, तो आज मैं पुलाव मसाले के साथ अपना पुलाव बनाऊँगी। तो देखते हैं कि ये पुलाव कैसा बनता है। साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला भी ले लिया, क्योंकि मेरा पिसा हुआ मसाला ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको बनाऊंगी। अच्छा, जो मसाला है ना गरम मसाला, इसको जब भी आप लोग पीसते हैं ना तो इसको पहले आप ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद इसको पीसें। तो आप देखिएगा आपके मसाले में कितनी ज़्यादा खुशबू होगी, और जब भी आप इस्तेमाल करेंगे ये खुशबू वैसे ही आएगी जैसे पहले दिन आएगी ना आपको खुशबू। बहुत ही ज़्यादा ये खुशबूदार मसाला बन के तैयार होता है अगर आप पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लें। अभी मुझे नज़र आ गया था यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट, तो मैंने ये भी ले लिया। मैं इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़े का है। हालांकि मैं बहुत ही कम ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आजकल मैं ना फ्रूट्स पे डालकर खा रही हूँ, अमरूद पर स्पेशली, तो बहुत मज़े का लगता है। जब मैंने इस मेथी को देखा मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं मार्केट में सर्च कर रही थी, इसके बारे में मुझे नहीं मिल रही थी। अच्छा, पहले जब मैंने इसको सूंघा ना तो मुझे उस तरह इसकी स्मेल नहीं आई। फिर मैंने वहाँ पर जो वर्कर था उससे कंफर्म किया कि ये क्या है, तो वो कहता है कि ये मेथी है। तो फिर मुझे तसल्ली होगी, फिर मैंने ये ली और मैं तो खुश थी ही, लेकिन मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम से मैं एक ग्रीन आटा गूंथती हूँ, लाइक ग्रीन रोटियां बनती हैं, ग्रीन पराठे, तो मेरे बच्चे वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी, तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि फाइनली हमें ये मेथी मिल गई है। यहाँ पर करेले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में थे और मुझे यहाँ से कुछ ग्रीन चिलीज़ चाहिए थी, वो ले ली। क्योंकि अच्छा, ग्रीन जो आटा है ना उसकी रेसिपी मैं आगे चलकर आपको दूँगी। हालाँकि मैंने देनी नहीं थी इस व्लॉग में, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं फटाफट आपको इस रेसिपी दे देती हूँ। टमाटर घर पर ख़त्म थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़े टमाटर भी ले लेती हूँ। हालांकि टमाटर मेरे फ्रीज़र में मौजूद होते हैं ऑल टाइम, क्योंकि मैं कुछ टमाटरों को फ्रीज़ कर देती हूँ और कुछ हांडी या कुछ रेसिपीज़ में मैं फ्रीज़ टमाटर ही यूज़ करती हूँ।
तो लेकिन फ्रेश मुझे चाहिए थे कुछ सैलड के लिए। तो अभी आ गए हैं हम यहाँ पर इस सेक्शन में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए मैं फटाफट वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ मुझे क्या नज़र आया, और वो भी मैं देख के इतना खुश हुई। मुझे कोकोनट जो साबुत वाला है ना, लाइक हाफ जो कटा होता है ड्राई वाला, मुझे वो नज़र आया। मुझे इतनी खुशी हुई। मैं हमेशा पाकिस्तान से लेकर आती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये वाला मैंने जब देखा तो मैंने फ़ौरन जो है ना, मैंने इसको बोला कि मुझे दे दो। मैंने 2 ही पीस लिए, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। अच्छा, मैं लाकर इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ कि बाहर ये ख़राब ना हो जाए, इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। आप लोगों को जो चीज़ लगे ना कि बाहर ख़राब हो जाएगी, तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें, उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी मैं चावल ले लूँगी क्योंकि चावल घर पर ख़त्म थे और दावत भी थी। तो यहाँ पर मैं आपको जो अभी सारे दिखाए ना, मैं ये वाले चावल यूज़ करती हूँ। इसमें से कोई भी ब्रांड में ले लूँगी और जो भी मुझे अच्छी ऑफ़र लगेगी ना, मैं वो ले लूँगी। सारी ब्रांड्स जो मैंने आपको भी दिखाई है ना, वो सब चावल अच्छा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं ना कि मैं कौन सा चावल यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें से कोई भी चावल यूज़ कर लूँगी। ग्रोसरी करने के बाद मेरी बस हो चुकी थी और बच्चे तो पहले से ही थक गए थे बहुत ज़्यादा, और अभी हमें भूख भी बहुत ज़्यादा शदीद लग रही थी। तो हमने यहाँ से कुछ खाना ले लिया है। घर जाकर पहले खाना खाएंगे, फिर मैं अपनी सारी ग्रोसरी को सेट कर लूँगी, समेट लूँगी। आप लोगों को पता है कि बाहर के मुल्क में रहना बस थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन समटाइम्स थोड़ा सीखने को भी मिल जाता है। हर चीज़ खुद संभालनी पड़ती है। कभी कभी दिल चाहता है कि वो पाकिस्तान के तो अपने ही मज़े थे, सब बहनें मिलकर काम कर लेती थी और पता भी नहीं चलता था कि काम हो जाता था। अच्छा, यहाँ पर ग्रोसरी करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा शॉपर इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं अब क्या करती हूँ कि मैं सारे के सारे शॉपर फेंक देती हूँ, क्योंकि यूज़ भी नहीं हो रहे होते। और मैंने अभी इनको फेंकना शुरू कर दिया है। घर में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, तो अभी मैं इनको फेंक देती हूँ साथ ही, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इनको रख कर मैं क्या करूँगी, क्योंकि कचरा तो मैंने ब्लैक वाले शॉपर में ही फेंकना होता है। तो अभी मैं इनको साथ ही फेंक देती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं रखती। पाकिस्तान में इन शॉपरों की कितनी कदर है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैं सारी ग्रोसरी को समेट लिया है और यहाँ पर किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया है। पाकिस्तान में भी हमारे घर में हम खुद ही सब बहनें काम कर रही होती थी। हमारे घर में कोई भी काम वाली नहीं लगी हुई थी। हाँ, शादियों पर जो है ना वो ज़रूर काम वालियाँ आ जाती थी, लेकिन यह है कि हम नॉर्मल दिनों में खुद ही काम कर रही होती थी और सब मिलकर कर लेती थी ना, तो काम का पता भी नहीं चलता था, तो काम हो जाते थे। यहाँ सब कुछ अकेला मैनेज करना पड़ता है, और सब बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं, सब अपने अपने घरों में हैं, और अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में उनके बच्चों के साथ अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को वक्त किस तरह से बदल जाता है पता भी नहीं चलता। जो सारे बहन भाई एक ही घर में रहते थे, और अभी आप देखें कि सब बहन भाई अपने अपने घरों वाले हैं, उनकी अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, वो अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, और इस तरह से वक्त गुजर गया पता भी नहीं चला। और अच्छा चले, ये बातें इमोशनल तो होती रहेंगी। अभी आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो चिकन में लेकर आई थी 2 kg मैंने चिकन निकाल लिया है, और इसको मैं साफ़ कर लूँगी, वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये हम पुलाव के लिए जो है ना चिकन को साफ़ कर रहे हैं। और बोनलेस हांडी में बनाऊँगी, क्योंकि पुलाव में मैंने सोचा कि मैं विद बोन चिकन यूज़ कर रही हूँ, तो हांडी में जो है ना मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा चिकन अच्छे से क्लीन हो गया है। मैंने 3-4 दफ़ा जो है ना चिकन को अच्छे से वॉश किया है, और यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन भी ले लूँगी। ये तकरीबन 1200 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन था, तो इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं हमेशा फ्रोज़न चिकन ही जो बोनलेस है ना वो यूज़ करती हूँ। अच्छे से वॉश करके मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून जिंजर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून गार्लिक ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर मैं दोनों मिक्स करके ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून, हाफ टीस्पून कलवंजी ऐड की है, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून या 1 टीस्पून आप कसूरी मेथी ऐड कर दें, और यहाँ पर मैं 4 to 5 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी टमाटो पेस्ट के। ये हम मैरिनेशन बना रहे हैं अपने बोनलेस हांडी के लिए। ये इतनी ज़्यादा आसान हांडी बन के तैयार होगी ना, जब आप लोग रेडी करेंगे ना फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कितनी ज़्यादा आसान और खाने में उतने ही ज़्यादा मज़े की है। अच्छा, अभी मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया है और 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे,
और इसको हम अपने बोनलेस चिकन के ऊपर ऐड कर देंगे और इतने ज़्यादा ये मज़े की बन के तैयार होगी ना, आप देखिएगा कि ये बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको अपनी दावतों में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको रखते हैं एक साइड पर। और अभी मैं जो पुलाव मसाला लेकर आई थी ना अपनी ग्रोसरी में, तो उसको इस्तेमाल करते हुए मैं अपना पुलाव की मैरिनेशन भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि मैं हाफ़ पैकेट ऐड करती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो सारा ही जाने दो। देखिए फिर बाद में मैंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें जिंजर और गार्लिक ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैं इसमें तकरीबन 1.5 kg राइस यूज़ करूँगी और 2 किलो ये चिकन है। दही ऐड कर दूँगी मैं 4 to 5 टेबल स्पून। बस फ़िलहाल इस टाइम मैंने इसमें यही चीज़ें ऐड की हैं। बाद में सॉल्ट वगैरह अगर मुझे ऐड करना हुआ ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, और ब्लैक पेपर पाउडर वो बाद में जब कुक करेंगे उस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे। बस इसको मिक्स किया अच्छे से और इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी। दोनों को थोड़ा सा मैरिनेशन का टाइम मिल जाएगा और इतनी देर में मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी बर्ड्स के लिए बाजरा। तो आपने देखा कितना प्यारा ये परिंदा बैठ के यहाँ पर खा रहा था। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं परिंदों को यहाँ पर बैठा देखती हूँ ना कि वो खा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसे देखिए आपको आई थिंक सो दिली सुकून भी मिलेगा, मुझे तो मिलता है, दिली सुकून भी मिलता है, अल्लाह भी खुश होता है। परिंदों से भी आप लोगों को दुआएं मिल जाती हैं, परिंदों के पेट भी भर जाते हैं। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लेबर जहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मैं जब इनको देखती हूँ ना तो मेरा इतना दिल करता है कि मैं लेबर के लिए कुछ खाना बना कर ना इनको दूँ। और मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह किसी दिन बना कर ना कुछ भी पुलाव वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, कि हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे जो है ना वो काम कर रहे थे। तो अभी मैं जल्दी से कुछ सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग नहीं करनी, बस ऊपर ऊपर की सफाई थी। तो मैंने सोचा मैं वो कर लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पर ग्लास क्लीनर के साथ मैं अपनी टेबल वगैरह साफ़ कर लूँगी। हालांकि ये साफ़ हुई थी, मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर मैं जो है ना इनको साफ़ कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाएं, क्योंकि घर भी आपका प्रेजेंटेबल लगना चाहिए आपके खाने के साथ साथ, और आप खुद भी। प्लीज़ आप लोगों के लिए ना यहाँ पर मैं एक टिप देती हूँ, कुछ लोग कुछ खवातीन जो है ना वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, घर भी सेट कर लेंगी और खाने भी बना लेंगी, लेकिन लास्ट पर खुद जो है ना वो तैयार नहीं होती। तो प्लीज़ आप लोग भी खुद लास्ट पर जब खाना बना लें, घर भी साफ़ कर लें, जब मेहमान आने वाले हों तो उससे पहले एक अच्छा सा सूट पहन लें, कुछ मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत कर लें, और ताकि मेहमान जो आने वाले हैं ना उनको भी लगे कि हमारे आने से अगलों को कितनी खुशी है, तो खुद भी तैयार हो जाया करें प्लीज़। पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने देगचे में ऑयल डाला है 1 से 1.5 कप, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल था, और उसके बाद मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उनको स्लाइस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इनको लाइट गोल्डन कर लेंगे। और साथ ही मैंने कढ़ाई में 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है और उसको गर्म करके उसमें बोनलेस अपने चिकन ऐड कर देंगे और इसको हमने कुक कर लेना है। हाई फ्लेम पर पहले हम इसको कुक करेंगे और फिर बाद में हम इसको मीडियम फ्लेम पर दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखें प्याज जो है ना वो गोल्डन हो गया था, तो कुछ प्याज मैंने निकाल लिया है और बाकी के प्याज में मैंने चिकन ऐड कर दिया है जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था, वो ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इतनी देर में आप देखें कि यहाँ पर चिकन ने और दही ने अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और ये इसमें बॉयल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। तो चिकन अच्छे से भुन रहा है यहाँ पर, और 2 क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का और अच्छा फ्लेवर आएगा क्यूब्स के साथ। और क्यूब्स आप इसी स्टेज पर डाला करेंगे। जब आप पानी ऐड करते हैं उस वक्त आपने क्यूब्स को नहीं डालना, वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाते। तो इस टाइम आपने क्यूब्स को डालना है। और चिकन यहाँ पर हमारा अच्छे से भुन चुका है और अभी मैं इसमें 3 ग्लास या 4 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये मैं अंदाजे से ही पानी ऐड करूंगी, मैं नाप के पानी ऐड नहीं करती पुलाव में। तो बस मैंने पानी ऐड कर दिया है, हमारी यखनी भी रेडी हो जाएगी, हमारा चिकन भी गल जाएगा। तो बस उसको मैंने एक साइड पर रख दिया है। अभी हमारी जो है ये बोनलेस हांडी देखें इतने ज़्यादा ये मज़े की बनी थी और आप देखें कितनी ज़्यादा सिंपल है। अगर आपके घर में कोई दावत है बड़ी, मेरी तो छोटी सी दावत थी, अगर आपके घर में कोई बड़ी दावत है तो आप रात को ही इसको मैरिनेट करके रख दें और अगले दिन आपने जस्ट ऑयल डाला और इसको कुक कर लिया। सिंपल ये रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देखें जो मैंने आपसे जिक्र किया था अपनी ग्रीन रोटियों का, तो यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है, आई थिंक सो ये 6
बंच थे और एक धनिया का बंच लिया है, कुछ ग्रीन चिलीज लिए हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर लिया पहले और फिर इनको वॉश कर लिया अच्छे से। 4 से 5 दफ़ा इसको लाजम वॉश करें क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। इसको अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसको एक ब्लेंडर जग में ऐड करें और 1 कप पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लें और फिर सिंपल आपने आटा लेना है और उसके साथ इसको गूंद लेना है। लेकिन उससे पहले आपने आटे में डाल लेना है सॉल्ट और चिली फ्लेक्स डाल देनी है और बस ये आपने अपने अंदाजे से डालना है। मैंने 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाली हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी डाला है, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है। बस सिंपल मैंने इस आटे को गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह इसको गूंद लेना है और इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी। बस इसके सिंपल आप लोगों ने पराठे बनाने हैं, जिस तरह से आप बनाते हैं ना, उस तरह से आपने पराठे बनाने, नाश्ते में खाएँ, दिन को खाएँ, रात को खाएँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, इसकी रेसिपी प्रॉपर जो है ना मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी। यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी हाल ही मैंने मेहमानों को बोनलेस हांडी और पुलाव तो नहीं खिलाना, फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से साथ जो है ना फ्रूट सैलड रेडी कर लेती हूँ। बस सिंपल सा मेरा ये फ्रूट सैलड है, जिसमें क्रीम में मैं ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करती हूँ और कंडेंस मिल्क ऐड करती हूँ, क्रीम और जो भी आपके फेवरेट फ्रूट हैं और कॉकटेल वो ऐड करके। तो बस ये सिंपल सा और मज़ेदार हमारा फ्रूट सैलड रेडी हो जाता है। और साथ ही मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चटपटा सा हो जाए, तो यहाँ पर मैंने चटपटी सी चाट रेडी कर ली है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनी थी। इसके दही में आप लोगों ने शुगर ज़रूर ऐड करनी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। शुगर ऐड की है, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, चाट मसाला ऐड किया है दही में और बस यही मसाले ऐड करके देखिए इतने ज़्यादा मज़ेदार हमारी ये चाट भी रेडी है। और साथ मैंने सोचा कुछ मीठा तो होना चाहिए, तो जल्दी से मैंने सोचा मैं ब्राउनी को बेक कर लेती हूँ। ब्राउनीज की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल पर है, तो आप जाकर देख सकते हैं। खाना बनाते हुए अक्सर मुझे अपने घर की याद आ जाती है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक होती थी। बहनों का शोर और कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रौनक होती थी और खाने भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे होते थे, क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना वो काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह से। यहाँ तो किचन में सिर्फ मैं होती हूँ और मेरी तन्हाई होती है और है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में रखे और जहाँ रखे खुश है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, अपनों की याद तो इंसान को कहीं ना कहीं आती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ। ब्राउनीज का बैटर रेडी हो चुका है, तो अभी मैं इसको लाइन किए हुए ट्रे में ऐड कर दूंगी और इसको बेक कर दूंगी 180 सेल्सियस पर 30 to 35 मिनट के लिए मैं इसको बेक कर दूंगी। ऊपर से आप जो भी आपको टॉपिंग अच्छी लगती है, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है वो ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं और चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं और इसको बेक कर लूँगी सिंपल। यहाँ पर मैंने चावल भी निकाल लिए हैं, इनको पहले से ही हमने 1 से 1.5 घंटा जो है ना वो सोक करना होता है। और चावलों को भी आप 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो वॉश लाजम किया करें, ताकि अच्छे से आपके चावल कुक जब होना तो तब आपके चावल बहुत अच्छा कुक होगा, अगर आप अच्छा इसको वॉश करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बोनलेस हांडी है ना वो भी अच्छे से कुक हो गई है। तो लास्ट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम। ग्रेवी आप देख सकते हैं, इसमें ग्रेवी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल कर आई है, क्योंकि अगर आप रोटी नान के साथ कोई भी चीज़ खा रहे हैं, सालन वगैरह, तो उसमें ग्रेवी होना लाजम है। तो इसमें हल्की सी देखें ग्रेवी भी है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार ये बना था। तो लास्ट में मैंने हरा धनिया, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी थी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया था। क्रीम जो है ना आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मैंने 3 to 4 टेबल स्पून क्रीम ऐड किया। यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितने ज़्यादा मज़ेदार और स्मूथ ग्रेवी इसकी रेडी हुई है। अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये आसान है। आई थिंक सो ये 10 से 15 मिनट में बन के आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी, अगर आपने इसकी मैरिनेशन पहले की हो। अगर ना भी की हो तो फिर भी बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको इस रेसिपी को तैयार करते हुए। ऑल टाइम मेरे फ्रीज़र में फ्रोज़न शामी कबाब होते हैं, तो वो मैंने निकाल लिए। मैंने कहा इनको भी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोलगप्पे भी तैयार किए थे, सब्र करें, अभी गोलगप्पे भी तैयार किए थे और उसका भी मैंने जो मटेरियल था ना, फिलिंग थी, वो रेडी कर ली थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की इसकी फिलिंग बनती है। इसकी भी रेसिपी मेरी किसी दावत व्लॉग में है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो कबाब भी हमारे बिल्कुल रेडी थी। जो जो चीज़ें रेडी हो रही थी ना, तो वो मैं टेबल पर रखती जा रही थी, क्योंकि मेहमानों के भी आने का टाइम हो चुका था। अभी 10 से 12 मिनट के लिए मैंने चिकन को स्टीम दिया था, यानी कि मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकने दिया था, ताकि इसकी अच्छे से यखनी तैयार हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल के बाद आपने देख लेना है पानी को, कि आपका पानी जो है ना
चावल से 1 इंच तक ऊपर होना चाहिए, इतना पानी इनफ होता है किसी भी पुलाव में। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी इसको दम पर लगा दूंगी। बिल्कुल भी आपने पानी को ड्राई करके दम पर नहीं लगाना, थोड़ा सा पानी इसमें होना चाहिए, जैसे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद अपने पुलाव को या कोई भी चावल की रेसिपी उसको दम पर लगा दे। इससे ये होगा कि ना आपका चावल नीचे लगेगा और आपका चावल भी मुकम्मल कुक होगा और खिला खिला और अच्छा सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पुलाव कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रेडी हो गया है और मैं भी अच्छे से रेडी हो गई थी। अभी जस्ट मेहमानों के आने का वेट कर रही थी मैं कि कब वो आए और मैं जो है ना गर्मा गर्म पुलाव उनको सर्व करूं। अगर हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई हमारे साथ यहाँ बाहर के मुल्क नहीं है ना, तो अल्लाह एक दर बंद करता है और दूसरा खोल देता है। यहाँ पर हमारी जो दोस्तियां बनती हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता हमारी फैमिली बन जाते हैं। हम इन्हीं के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, इन्हीं से खुशी गमी शेयर करते हैं और कभी कभी तो वो वाकई में ही इतने करीब हो जाते हैं कि इंसान दिल को उनको अपना समझता है। बाहर रहकर ना इंसान समझ जाता है कि रिश्ते हों के नहीं है, रिश्ते सिर्फ एहसास के। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जो जो जहां जहां जिस जिस मुल्क में है सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे। टेबल मेरा सज चुका है। जब भी मैं आप लोगों के साथ अपने दावत व्लॉग शेयर करती हूँ ना, ग्रैंड दावत व्लॉग, तो ऑफ कोर्स उसमें वैरायटी भी ज़्यादा होगी, उसमें डिशेस भी ज़्यादा होंगी। तो काफ़ी लोग जो है ना मुझे कंप्लेन करते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने खाना बनाया है, वेस्ट ऑफ द टाइम है, वेस्ट ऑफ द मनी है, लाइक इस तरह के कमेंट्स आते हैं और कैसे आप लोग इतना खाना खा लेते हैं। तो ये उन्हीं लोगों को माइंड में रखते हुए मैंने बहुत ही सादा सिंपल सा खाना बनाया है, लेकिन साइड डिशेस मैंने थोड़ी रखी हैं ताकि टेबल भी दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई बात बुरी लगी पहले से ही माजिद कर लेती हूँ। लाजिम कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।